आज का टॉपिक है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको डिवाइड हमें करना है x प्लस 3 से, और बताना है इसमें कि रिमाइंडर हमारा क्या है और कोएफिशिएंट हमारा क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। x प्लस 3 से डिवाइड करना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। देखिए, जब हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन तो सबसे पहले आप जो इसकी हाईएस्ट पावर है, कोशिश हमें यही करनी है कि हाईएस्ट पावर को कैंसिल करना है। यहां पर हमारे पास x की पावर 2 है और जिस नंबर से या जिस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करने जा रहे हैं उसमें x की पावर क्या है, 1 है। अगर x की पावर 1 है यहाँ पर और हमें इसको x स्क्वायर बनाना है तो हमें एक x की नीड है, एक x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम करते हैं x से मल्टीप्लाई, और जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी भी करेंगे और इसकी भी करेंगे। x की मल्टीप्लाई पहले x से करते हैं तो ये हो जाता है हमारा एक्स स्क्वायर। अब x की मल्टीप्लाई आप 3 से करते हैं तो हो जाता है हमारा 3x। जैसे हम लोग डिवीजन में नॉर्मली सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे यहां पर भी करना है। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो साइन यहाँ लगा होगा ऊपर, यानी इसके साइन ऊपर कुछ नहीं है, यानी पॉजिटिव है साइन, तो क्या होगा, हमारा साइन हो जाएगा चेंज। यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है ऊपर वाला टर्म, नीचे वाला अब क्या हो गया, जो नीचे वाली लाइन है उसके साइन चेंज हो चुके हैं, उसका साइन अब बन गया है माइनस। यहाँ पर 3x का साइन अब क्या हो गया है, माइनस। ये साइन प्लस का नहीं रह गया 3x का, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक प्लस का है ऊपर वाला, नीचे वाला हो गया माइनस, दोनों नंबर कैंसिल हो गए। यहाँ पर है 4x, अब 4x पॉजिटिव है, 3x क्या हो गया, निगेटिव, क्योंकि अभी साइन मिल चुका है न्यू। 4x में से 3x क्या आएगा, 1x, यानी कि x आप 1 लिखें ना लिखें, ये हो गया आपका x प्लस 5। साइन आपका बड़े नंबर का रहेगा तो यानी कि 4 पॉजिटिव है, तो हमारा x के आगे भी कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव है। अब क्या करना है, हमें क्या करना है, x को कैंसिल करना है। यहाँ पर पहले से ही हमारे पास x है और यहाँ पे हमें x ही लाना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, और प्लस 1 से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब ये पॉजिटिव है। जिस टर्म को कैंसिल करना है उससे पहले जो साइन होगा, उसके लेफ्ट में जो साइन है उसी के अकॉर्डिंग हम ऊपर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव होगा, निगेटिव है तो साइन निगेटिव होगा। पॉजिटिव 1 यानी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है x, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो आता है 3। अब क्या करना है आपको, फिर से सब्ट्रैक्शन करना है, साइन आपके चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का, ये भी हो जाएगा माइनस का, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गए, और 5 में से 3 माइनस कर दिया तो क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 तो हमारा हो गया रिमाइंडर, और ये जो x प्लस 1 आया है ऊपर, ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट। अब इसी तरीके के मैं एक दो सम्स और एक्सप्लेन करूंगी आपको, जिससे थोड़ा सा आपको क्लियरिटी मिल जाए। एक और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आपको दिया है f(x) फंक्शन ऑफ x, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है f(x) फंक्शन ऑफ x। एक दूसरा पॉलिनोमियल है gx, वो दे रखा है 2x, और आपसे कहा जा रहा है कि डिवाइड करिए f(x) को, डिवाइड कर दीजिए gx से, और बताइए रिमाइंडर आपका क्या है। ठीक है, वैसे ही करते हैं जैसे कर रहे थे, अभी हमने पहला क्वेश्चन किया था। 2x लिखा हमने और हमने डिवाइड कर दिया 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर, यहां पर 2x है और यहां पर 5 है। अगर आप 2 की टेबल देखते हैं
तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 होता है, लेकिन 5 नहीं आता है। ठीक है, हमें बनाना है 5, तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 अपॉन 2x से। जब आप 2x की मल्टीप्लाई 5x अपॉन 2 से करेंगे तो आप देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा 5x स्क्वायर, जो कि हमको चाहिए था। ठीक है, इसीलिए मैं आपको साइड में करके दिखा रही हूँ कैसे आया। अब हमारा हमने मल्टीप्लाई कर दी तो आंसर आया 5x स्क्वायर। सेम पहले की तरह सब्ट्रैक्शन करना है, कर दिया हमने, दोनों टर्म कैंसिल हो गए। अब नीचे द्वारा हमने 3x + 1, जो भी नंबर ऊपर लिखा होगा जितना भी होगा वो सारा हम नीचे नोट डाउन करेंगे। अब यहां से हमें 3 कैंसिल करना है, यहाँ पर 2 है लेकिन 2 की टेबल में 3 तो आता ही नहीं है। वापस से क्या करना है, फिर से देखिए, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 3 अपॉन 2 से, x नहीं करना है, क्यों, x तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर एक है ही, और हमें भी यहाँ पर भी एक की ही नीड है, तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी है, केवल 3/2 से करनी है। अब देखिए, अगर 2x की मल्टीप्लाई आप 3 अपॉन 2 से करते हैं तो 2 2 कैंसिल, क्या आता आपके पास 3 आता। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x हो गया। फिर से माइनस किया हमने, टर्म हमारा कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, क्या उतारेंगे 1। अब कुछ करना ही नहीं है, आपको डिवाइड कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमारा कांस्टेंट टर्म से हम पहले मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अगर हम किसी टर्म से करेंगे तो x तो आना ही आना है। तो अब क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया रिमाइंडर और ये पूरा टर्म हमारा हो गया क्वोशिएंट। दोबारा से इसको आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक फंक्शन ले लेते हैं f(x) का, x² + 3x + 3, या चलो छोड़िए, एक माइनस का ले लेते हैं, x³ - 7x + 6 ले लेते हैं, और gx ले लेते हैं x - 1। डिवाइड करते हैं, x - 1 से आपको डिवाइड करना है x³ - 7x + 6 को। चलिए, अब आप यहां देखो कि पावर है क्यूब और यहां पर पावर क्या है 1, तो क्यूब लाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी, यानी x की पावर क्या होना चाहिए 2। लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो हम दोनों टर्म से करेंगे, x² की आप x से करोगे तो x³ आएगा, x² की 1 से करोगे तो -x² आएगा। लेकिन यहाँ तो टर्म है ही नहीं x² का कोई भी, तो हम इसको थोड़ा साइड में लिख लेंगे -x²। और हम अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पर क्या होता है, साइन हो जाते हैं चेंज, ये बन गया प्लस का। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रही हूँ माइनस साइन को, ये माइनस था पहले और अब क्या हो गया प्लस का, साइन चेंज हो गया, एक प्लस एक माइनस कैंसिल। अब जो बाकी के टर्म है वो हम नीचे ले लेते हैं, -7x + 6 + x²। मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, इससे पहले जब स्टार्ट किया था थोड़ा सा, कि हम हाईएस्ट पावर को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, x² दिख रही है, यानी कि हमें मल्टीप्लाई किससे करनी है x से। तो अब एक x से करेंगे, तो x की x से करी x², x की -1 से करी -x, वापस से साइन चेंज, माइनस था तो ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया माइनस हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गए। क्या बचा अब आपके पास, ये देखिए -7 है और ये साइन प्लस का हो गया इस x का, यानी 1 का, तो माइनस प्लस माइनस हुआ, 7 में से 1 को माइनस किया आपने, आया 6x, लेकिन साइन किसका लगेगा माइनस का लगेगा, क्योंकि बड़ी डिजिट जो हमारी बिगर नंबर हमारा 7 है और उसके आगे साइन लगा है माइनस का। अब आपने क्या किया, यहाँ पर +6 नोट किया, उतार लिया। ठीक है, अब क्या कैंसिल करना है, x का टर्म यानी 6x। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, यहां पर साइन लगा है माइनस का, तो हमें माइनस का टर्म ही लेना है मल्टीप्लाई में,
और माइनस का 6 लेंगे, x ऑलरेडी हमारे पास है तो -6 की मल्टीप्लाई x से हो गई, ये हो गया -6x, -6 और -1, माइनस माइनस प्लस का 6, साइन चेंज कर लेते हैं, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, ये माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, ये क्या हो गया 0, रिमाइंडर आ गया 0, और दिस इज द क्वेश्चन। आई होप आपके समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन। अब एक और एक्सप्लेन कर रही हूं। एक और एक्सप्लेन करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं 2x स्क्वायर -3x + 5, और इसको डिवाइड कर देते हैं हम x - a से। ठीक है, देखिए यहाँ a का टर्म नहीं है और यहाँ पर a का टर्म है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, डिफर है थोड़ा सा। x - a 2x स्क्वायर -3x + 5, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई किससे होगी 2x से, तो क्या आ गया ये 2x स्क्वायर, और 2x की a से की तो क्या आया -2ax, है तो x का टर्म लेकिन हम x के नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि आपसे गलती होने के चांसेस हैं इसमें, हम इसको अलग ही लगते हैं। साइन चेंज, माइनस प्लस, ये टर्म कैंसिल, उतारते हैं दूसरा टर्म ये जो हमारे पास बचे हुए हैं, -3x + 5 + 2ax। अब क्या करें, कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, चाहे आप 3x को कैंसिल करने की कोशिश करो और चाहे 2ax को करने की कोशिश करो, किसी को भी कर लेते हैं। तो हम चलिए वाले 3 को ही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस लिखा है तो साइन क्या होगा माइनस का लेना पड़ेगा 3, -3x, और -3 की जब a से हुई तो माइनस माइनस प्लस 3a, इसको भी साइड में लिख लेते हैं और हटाकर, साइन चेंज सब्ट्रैक्शन पर दोनों टर्म कैंसिल हो गए, क्या बचा 5 + 2ax - 3a। एक बार और x को कैंसिल करने की कोशिश करनी है और वो ये वाला है 2ax, तो साइन किस मल्टीप्लाई किससे करनी है हमको +2a से, 2a की आप x से करोगे तो आपको मिल जाएगा 2ax, और वो भी पॉजिटिव, और अब 2a की मल्टीप्लाई आप a से करोगे तो क्या मिलेगा -2a स्क्वायर, साइन वापस से चेंज, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, क्या आया हमारे पास 5 - 3a + 2a स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता क्योंकि नीचे x का टर्म है ही नहीं। अगर हम यहाँ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज करिए 1 से भी करते हैं, तो x तो आएगा ही, जब x का टर्म ही नहीं है तो हमारा यहीं पर आंसर फिनिश हो गया। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन और ये हो गया हमारा रिमाइंडर। आई होप आपको डिवीजन मेथड समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।